दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लॉकडाउन सहज बनाव सरकार निर्णय औपचारिक रूप में सार्वजनिक। सवारी उद्योग दर दुकान खुला, सावधानी अपनाव आग्रह। प्रदेश 2 लगायत महोत्तरी में कोरोना जोखिम करवाक हेतु कैल गेल आवश्यक तैयारी में कमी। क्वारंटाइन में रहल सबके रिपोर्ट आवश्यक पहने धमाधम घर पठाओल जा रहा। विश्व बैंक द्वारा नेपाल की 54 अरब रुपया उपलब्ध करवाक निर्णय। कोविड-19 के बाद पुनर्बहाली के लिए मार्ग निर्धारण करके ऋण स्वीकृत। अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारी द्वारा चर्च में भेल घटना प्रति क्षमा याचना। सैनिक अधिकारी जनरल मार्क मिले द्वारा गलती स्वीकार। 3 महीना बाद इटाली में फुटबॉल आइस भ रहल शुरू। कोपा इटालिया सेमीफाइनल के दोसर लेग में यूवेंटस आ एसी मिलान आमने सामने रहा। आप पूरा समाचार। विश्व बाल श्रम विरुद्ध के दिवस लॉकडाउन के बावजूद भी किस कार्यक्रम का नेपाल में से हो मनाओल गेल। हरेक वर्ष जून 12 के विश्वभर बाल श्रम विरुद्ध के दिवस के रूप में मनाओल जाते। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कोविड-19 के कारण बुआ बुच्ची के अधिकार उनका सबके सुरक्षा तथा विकास में जोखिम उत्पन्न भेल जानकारी देने। संकट व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापन के क्रम में सबसे बेसी जोखिम में रहला से प्राथमिकता देव विश्व समुदाय के आह्वान समेत कल गेल। बाल श्रम विरुद्ध के दिवस 2020 के अवसर में आयोले कोविड-19 की महामारी आइसा आयल विश्वव्यापी आर्थिक तथा सामाजिक संकट से पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अभाव में गरीबी में रहल परिवार संगे उनका सबके बाल बालिका में जोखिम बढ़ल उल्लेख है। नेपाल लगायत 21 देश तथा 250 स्वास्थ्य संस्था अपन कदम की आरो तीव्र बनेवाक, रचनात्मक समाधान कार्यान्वयन करवाक, उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिखाई बारे ज्ञान आदान प्रदान करवाक प्रतिबद्धता जाहिर करने। बाल श्रम निवारण संबंधी राष्ट्रीय गुरु योजना 2075 से 2085 धेर विक्रम सम्म 2085 भीतर नेपाल से संपूर्ण प्रकार के बाल श्रम उन्मूलन करवाक लक्ष्य लेल गेल। गुरु योजना विक्रम सम्म 2079 भीतर निकृष्ट प्रकार बाल श्रम अंत करवाक घोषणा से केंद्रीय तथ्यांक विभाग से प्रकाशन कल गेल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण अनुसार 5-17 वर्ष देर उमेर के 37.4% बाल बालिका बाल श्रम में संलग्न रहल जानकारी दिल गेल। कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए सरकार करीब 3 महीना एम्हर जारी करने लॉकडाउन सहज करवाक सरकार के निर्णय औपचारिक रूप में सार्वजनिक भेल। सरकार द्वारा निजी सवारी साधन के संबंधित जिला भीतर जोर बिजोर प्रणाली में संचालन कर देवाक निर्णय करना। बुधदिन बैसल मंत्री परिषद के बैसार सह निर्णय सार्वजनिक करे सरकारक प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतिवड़ा संबंधित जिला भीतर आवजावत करवाला जोर बिजोर प्रणाली में निजी सवारी साधन संचालन कर देवाक निर्णय करने जानकारी देने। सरकार द्वारा दुपहिया सवारी में 1 गोटे आ 4 पहिया सवारी में चालक बाहेक 2 गोटे मात्र सवार कर पेवाक निर्णय करने सरकारक प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बताउने। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाइक पैदल आवागमन सेहो खुला कल गेल। तहिना स्वास्थ्य संग संबंधित सम्पूर्ण सेवा संचालन करवाक, कृषि आ पशुपन्छी सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन आ बिक्री वितरण कर सेहो खुला गर्ने। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सेवा जसमा निजी क्लिनिकहरू समेत पर्छन्, त्यसैगरी सबै प्रकारका कृषि र पशुपक्षी व्यवसाय उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको सबै श्रृङ्खला खुला गरिएको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय सब 2 शिफ्ट कक सञ्चालन करवाक निर्णय सेहो सरकारद्वारा कयल गेल। यद्यपि बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी आ बीमा सेवा, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय आ जोर बिजोर प्रणाली में संचालन हेबाक निजी सेवा प्रदायी कार्यालय के सवारी के हक में अखार 1 गते से निर्णय लागू हैत। अन्य के हक में तत्कालै लागू भक 21 दिन धरि कायम रहबाक ओ बताउने। उपत्यका भित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्ला भित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारी साधनहरू चलाउन दिएको छ। सरकारद्वारा तत्काल शैक्षिक संस्था सञ्चालन नै करवाक निर्णय सेहो कयल गेल। अनुमति प्राप्त बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सब सञ्चालन नै हैत। निर्धारण बाहेकको सीमानाका सह आवजावत नै कर देवाक निर्णय सेहो कयल गेल। देहायका सेवा र कार्यहरू हाललाई सञ्चालन नगर्ने शैक्षिक संस्थाहरू जसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र पर्छन् लगायतका कुराहरू, अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू।
सरकारद्वारा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के नतीजा विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के आधार में प्रकाशन करवाक सेहो भेलैछ। परीक्षा स्थगित भेल कारण विद्यार्थी की पढ़ाई आ मनोविज्ञान में पड़ सकबाक असर के मद्देनजर करैत हरेक विद्यालय के विद्यार्थी सबके अंतिम मूल्यांकन जिला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पठेबाक आ इकाई प्रमाणित कऽ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड में पठाब परबाक निर्णय कने छ। बोर्ड आवश्यक कार्यविधि बनाइब कऽ नतीजा प्रकाशन कऽ प्रमाण पत्र वितरण करबाक प्रवक्ता खतिवड़ा बताउने छथि। प्रदेश नंबर 2 के अधिकांश जिला में कोरोना संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा बादू संबंधित निकाय चाँख नहीं देखने महोत्तरी के क्वारेंटाइन में रहल सब कोरोना की रिपोर्ट आवश्यक पहिने धमाधम घर पठाब रहल सेहो प्राग आवल बाद जिला विपद व्यवस्थापन मौन रहल। प्रदेश नंबर 2 लगायत महोत्तरी में कोरोना संक्रमित की संख्या सब थपाइत जा रही है। दोसर दिस क्वारेंटाइन व्यवस्थित नहीं रहला से ओहिठाम रहल व्यक्ति भाग के क्रम सेहो जारी रही है। महोत्तरी की शमसी गाउँपालिका स्थित क्वारेंटाइन से सर सामान सहित 40 गोटे फरार भेल क्वारेंटाइन के इंचार्ज सुनील यादव बताउने छ। कसैलाई पठाएको होइन, त्यो पीसीआर सबैको जाँच गराएर अनि मैले त्यहाँ 5 नम्बरको वार्ड अध्यक्षलाई फोन गरेका थिएँ कि सर सबैको तपाईँको वार्डको पीसीआर भइसकेको छ, तपाईँ यिनीहरूलाई बुझेर तपाईँ आफ्नो क्वारेन्टाइनमा लानुहोस्। उनीहरू कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन भइसकेको छ, अहिलेसम्म रिपोर्ट आएन। उनीहरू म त अब बस्दैन, अब म यहाँबाट जान्छु, अब कसँग लडाइँ गर्ने, त्यो आफ्नै मनले भागेको हो। भारत के विभिन्न शहर से आबकर 14 से लेकर 15 दिन धरि शमसी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित जनता मावि के क्वारेंटाइन में रहते आल सब क्वारेंटाइन के इंचार्ज जबरदस्ती घर पठाउने बतबेतै छ। अनि त्यसले भन्छ शमसीको मान्छे शमसीमा बस्छ अनि पोखरभिण्डाको मान्छे पोखरभिण्डामा जाएर बस्छ अनि होम क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइन मनाऊ। कसले भन्यो? त्यो सुनिल सरले भन्यो, डाक्टर इन्चार्जले। अनि इन्चार्जको भने अनुसार तपाईहरु बिना जानकारीको भाग्नु पर्यो? होइन हो, मैले फोन गरेको त्यसले सामनेमा आएको। हामीहरूले कति दिन बस्नुभयो शमसी क्वारेन्टाइन? शमसीमा हामीहरू 20-25 दिन बसे। इमहर क्वारेंटाइन से मापदंड विपरीत पठाओल गेल सबके व्यवस्थापन कर संबंधित निकाय कोनो चाँख नहीं देने घर पठौला से समेत कार्यवाही नहीं कल गई। ऐसा पहिने महोत्तरी की बर्दिवास नगरपालिका के क्वारेंटाइन में रिपोर्ट नहीं आएको घर पठाओल गेल आ रिपोर्ट पोजिटिव आला से फिर क्वारेंटाइन में लाउल गेल छ। स्वाब संकलन भइसकेपछि जुन व्यक्तिहरूको घाँटीबाट नाकबाट हामी स्वाब संकलन गर्छौँ ती व्यक्तिहरूलाई जबसम्म उहाँहरूको रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म चाहिँ पठाउन चाहिँ मिल्दैन, डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन। हैन, रिपोर्ट आइसकेपछि नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो भने हामी आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्छौँ, आइसोलेसनमा पठाउँछौँ। नेगेटिभ हो भने हामी चाहिँ तत्कालै प्रेसन माने घर पठाइदिन्छौँ। महोत्तरी में मापदंड अनुसार के आइसोलेशन कक्ष त दूरे जाई संक्रमित की राख वाला स्थान के समेत अभाव देखल गेलै छ। प्रदेश र केन्द्र सरकार यहाँ पूर्ण रूपले चाहिँ फेलियर भएको अवस्था छ। अब 14 दिन पछि नै यहाँ धेरै हेर्नुहुन्छ 21 दिन 22 दिन 1 महिना बसेको व्यक्तिहरूको रिपोर्ट आएको छैन। रिपोर्ट नआउन्जेल चाहिँ पठाउने कसरी त्यो पनि निकास केन्द्रले दिइरहेको छैन। अब उहाँहरूलाई पनि राखौँ भने एउटा सामाजिक रूपले पनि मिलेन। को जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनै पर्छ। यो ठुलो आन्दोलन हुन्छ यसको लागि, किनभने जानी बुझिकन कसैलाई चाहिँ भन्छ नि हामी खाल्टोमा फाल्नु जस्तो चाहिँ यो अवस्था आइरहेको अवस्थामा हेर्छु। क्वारेंटाइन में स्वास्थ्यकर्मी आ सुरक्षाकर्मी नहीं रहला से खुला रूप में रहल विद्यालय में गांव के सर्वसाधारण सब भीतरी प्रवेश करने आ क्वारेंटाइन में रहल सब गांव में सहजे घूम फिर कैला से संक्रमण की जोखिम आरो बढ़त गेल देखल जाते छ। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। उद्योगी व्यवसायी सब लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन कर व्यवसायी संचालन करवाक सरकारी निर्णय के स्वागत किने छ। लॉकडाउन खुजल 1 सप्ताह में सुरक्षा के सब सावधानी अपनाइब का पूर्ण रूप में उद्योग व्यवसाय संचालन कर सकवाक उद्योगी सबके कहब छैन। कोरोना भाइरस महामारी के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए लंबा समय लॉकडाउन रहला से उद्योग व्यवसाय में पैघ क्षति भेला सरकार द्वारा अखार 1 गते से संचालन कर देबाक निर्णय के बाद उद्योगी व्यवसायी सब सरकारी निर्णय के स्वागत कने छ। उद्योगी व्यवसायी सब लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन कर व्यवसाय संचालन कर देवा परवाक मांग करते आब रहल समय सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप में आर्थिक क्रियाकलाप संचालन कर देबाक निर्णय करनाई सकारात्मक भेल हुनका सबके कहब छैन। उद्योग व्यवसाय संचालन कर देला बाद स्वास्थ्य सुरक्षा की सावधानी अपनेबाक संबंध में सरकार द्वारा अनुगमन को सबके सचेत कराब परवाक व्यवसाय के कहब छैन। ओ कर बैंक के ब्याज दर सहूलियत पूर्ण कर्जा लगायतक विषय में सरकारी पैकेज के आश सेहो कने छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ल्याबवाला
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लाउल जायवाला मौद्रिक नीति मार्फत उद्योगी व्यवसायकी समस्या सम्बोधन हेबाक व्यवसायी सब आशावादी रहलै छ। अझ हामी आशावादी छौँ कि अझ हामी विश्वस्त छौँ कि कतिमा के छुट पनि हुनेछ भन्ने त्यो प्याकेज पनि आउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र अब हाम्रो ब्याजको भयो पुनः कर्जा भयो अन्यमा जे हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने यो सबै ब्याङ्किङ च्यानलहरूको हामीलाई छुटदेखि अर्को समयदेखि पुनः कर्जादेखि यो मौद्रिक नीतिमा अवश्य हामीले यसरी नै स्वागत गर्न पाओस्। कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणके लेल रेड जोन, येलो जोन आ ग्रीन जोन क्षेत्र निर्धारण क सब उद्योग व्यवसायी सञ्चालन कर देबाक निर्णय उद्योगी सबके सुझाव छ। इकोनोमिकलाई एउटा चाहिँ जोनहरू बनाएर हुन्छ कि रेड जोन, ग्रीन जोन हैन, येलो जोन या अरेन्ज जोन जस्तो बनाएर जहाँ जहाँ कम चाहिँ समस्याहरू छन् हैन, त्यहाँ चाहिँ खुकुलो नगरिकन हामी कहाँ सुख छैन भनेर पनि के सुनिएको छ भने तीनटा चरणमा गर्ने, एक पहिलो र दोस्रो तेस्रो। अब त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ जोर बिजोरको कुरा, पसलहरू खोल्ने जुन कुरा आइरहेछ नि, एउटा समय सान्दर्भिक हो र सकारात्मक। नेपाल उद्योग परिसङ्घले त यसलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिएको छ। लकडाउन खुलल एक सप्ताह भीतर सब उद्योगी व्यवसायी सुरक्षा के सब सावधानी अपनाइब पूर्ण रूप में व्यवसायी संचालन कर सकबाक उद्योगी सब बताउनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन आ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय तय कने स्वास्थ्य प्रोटोकॉल अपनाइब का सब क्षेत्र के संचालन करबाक उनका सबके कहब छन्। अर्थतन्त्र के बचाव, यातायात, होटल तथा आंतरिक उडान के सेहो चलावदी सरकार के ध्यान जायपूर्वक व्यवसायी सबक कहब रहलैछ। 12 में पीसीआर परीक्षण के लिए वीटीएम अभाव के कारण कोरोना परीक्षण में समस्या उत्पन्न हुँदैछ। भारत साहब के क्वारेंटाइन में रहल सबके कोरोना परीक्षण के लिए स्वाब संकलन करके समस्या देखल। हाल 12 में 500 गोटे क्वारेंटाइन में रहलैछ, मुदा वीटीएम अभाव रहला से 20 गोटे के मात्र पीसीआर विधि से परीक्षण के लिए स्वाब लेल गेलै। आधा से बेसी नागरिक के स्वाब लेब के बाँकी रहलैछ। सबसे बेसी 12 के कोल्भी नगरपालिका 135 गोटे, सब करैयामाई गाउँपालिका 1 गोटे क्वारेंटाइन में रहलैछ। यहाँ तपाईको अब त्यो क्वारेन्टाइनमा मान्छे त हामीले कोल्भीकी समस्या हिजो नै थाहा पाए, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले आरडिटी गराउन मानिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब के गर्ने, हामी आफैलाई एउटा यो ठुलो प्रश्न भयो। तैपनि हामीले सम्झाउने बुझाउने कोसिस गरिरहेको छौँ र जोखिममा भएकालाई भिटिएम र अलिकति कम रिस्कमा हुनेहरूलाई हामी आरडिटी गरेर आरडिटीमा जसलाई पोजिटिभ आउँछ फेरि त्यसलाई हामी भिटिएम यो के भन्छ पीसीआर गर्छौँ। भारत से नेपाल आबोवाला की संख्या किस दिन पहिने दैनिक 100 जना के आसपास रहला बादो एखन ई संख्या में कमी आलेछ। कञ्चनपुर के सीमावर्ती क्षेत्र पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नंबर 9-20 फाटा में परवला पाराताल में भारत द्वारा अतिक्रमण शुरू कल गई। पाराताल के संरक्षण नहीं भेला से भारत द्वारा ताल अतिक्रमण कल जा रही है। दू देश बीच के दीर्घकालीन सीमांकन नहीं रहला से भारत द्वारा सीमा हड़पते पाराताल अपन स्वामित्व में रहल स्थानीय के कहब। ई ताल के लंबाई 4.5 किलोमीटर, 100 मीटर चौड़ाई आ 20 फीट गहराई रहलैछ। बीतल 1 वर्ष पहिने सेहो नेपाली भारत से आबोवाला जंगली जनावर रोकथाम के लिए नेपाली भूमि में लगाओल गेल विद्युतीय तार भारतीय एसएसबी तोड़ने छल। नेपाल भारत सीमा में छुटियावाला पिलर के पाराताल नेपाल में देखाल गई। पिलर नंबर 195 ढलल अवस्था में रहला से ओई के भारत द्वारा पिलर स्वीकार नहीं कल गई। ओई ठाउँ में पहुँचे लेल सर्वसाधारण सब नेपाली के प्रवेश निषेध कल गई। विक्रम सम्बन्ध 2020 साल दिस नेपाल सरकार द्वारा पाराताल में ठेक्का मार्फत माछ मारे की अनुमति देने देखल जाते। 2042 साल से पाराताल में भारतीय दबाव बढ़ रहा है। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंक नेपाल सरकार के ऋण स्वरूप 54 अर्ब रुपया उपलब्ध करेबाक निर्णय कने छ। नेपालक सड़क समेत सुधार एवं सुरक्षा कायम करैत बृहत्तर सीमा पार व्यापार के माध्यम से कोविड-19 के महामारी के बाद आर्थिक स्थिति के पुनर्बहाली के लिए मार्ग निर्धारण करे लेल ऋण स्वीकृति करने विश्व बैंक को जानकारी देने छ। विशेष कर महिला के रोजगारी के अवसर प्रदान करबाक परियोजना के निमित्त बैंक उक्त रकम आई स्वीकृति के नैसा। नागढुंगा 9 मुगलिङ सड़क खंड के सुधार तथा कमला ढलकेवर पतलैया सड़क के स्तर उन्नति निमित्त स्वीकृति रकम से नेपाल रणनीति सड़क संपर्क तथा व्यापार सुधार परियोजना संगे क्षेत्रीय सड़क संपर्क बढ़ाक
विश्वास बैंक लेने छ। भारत अन्य मुलुकसँगै सम्पर्क तथा व्यापार बढावा महत्त्वपूर्ण हेवाको परियोजना सीमा नाका में व्यापार अनुकूल भौतिक पूर्वाधार तथा अवरोध रहित कृषि उपज के निर्यात में सेवा पहुँचवाक बैंक बृहस्पति दिन जारी करने विज्ञप्ति में जानकारी दिया गई है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगै अपने सेहो व्हाइट हाउस नजिकै चर्च में गेल घटनाप्रति माफी माग्नेछ। राष्ट्रपति ट्रम्प व्हाइट हाउस नजिकै रहल क्षतिग्रस्त चर्च के अगाडि बाइबल लक फोटो खिंचाव गेल छल। जॉर्ज फ्लोइड के निधन के बाद प्रहरी ज्यादती आ रंगभेद के विरोध भेल आंदोलन में फोटो खिंचाव लेल ट्रम्प बल प्रयोग केने छल। ओहि क्रम में ट्रम्प अपने संग उच्च अधिकारी सेहो लागल छल। ओ दिन ट्रम्प संगे चलल अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल मार्क मिली अपने से गलती भेल स्वीकार कऽ माफी मांगनेछ। सैनिक राजनीतिक घटनाक्रम में शामिल केने अपने ओहिक लेल क्षमा प्रार्थी रहल जनरल मार्क उल्लेख केनेछ। अब खेलकूद समाचार। करीब 3 महीना के बाद इटाली में आइसो फुटबॉल शुरू भर रही है। इटाली में कोरोना पश्चात घूम लागल फुटबॉल के पहल खेल में यूवेंटस एसी मिलान के एक दूसरे के आमने सामने रहता। ये दू क्लब कोरोना के कारण प्रभावित बनल कोपा इटालिया के सेमीफाइनल के दूसर लेग के लेल आइसो मैदान में उतरत। ये खेल नेपाली समय अनुसार रात के 8 बजे से शुरू होता। कोपा इटालिया अंतर्गत ई दू बीच के सेमीफाइनल के पहल बीतल फरवरी 13 में भेल छल, जाहिमे ई दू खेल एक गोल बराबरी में खेलल गेल छल। कोपा इटालिया में बाकी रहल कोनो भी खेल एक्स्ट्रा टाइम के नियम लागू नहीं हैत कहल गेल छै। एहि के अर्थ निर्धारित समय में सेहो नतीजा नहीं आयल। खेलक नतीजा सीधे पेनाल्टी शूट आउट से कयल जायत। कोपा इटालिया में नापोली आ इंटर मिलान बीच के सेमीफाइनल के दूसर लेग शनि दिन खेलल जायत। ई दू बीच के पहिल लेग में नापोली इंटर पर 1-0 के जीत निकालने छल। कोपा इटालिया के फाइनल जून 17 में हैत। इटालिया के शीर्ष डिवीजन के लीग सीरी ए जून के 20 शुरू हैत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। लॉकडाउन सहज बनाव सरकारक निर्णय, औपचारिक रूप में निर्णय सार्वजनिक। सवारी उद्योग दर दुकान खुला, सावधानी अपनाव आग्रह। प्रदेश तो लगायत महोत्तरी में कोरोना जोखिम कम करबाक हेतु कयल गेल आवश्यक तैयारी में कमी। क्वारंटाइन में रहल सबके रिपोर्ट आबय से पहिने धमाधम घर पठाओल जा रहल। विश्व बैंक द्वारा नेपाल के 54 अरब रुपया उपलब्ध करवाक होने। कोविड-19 के बाधक पुनर्बहाली के लेल मार्ग निर्धारण करके ऋण स्वीकृत। अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारी द्वारा चर्च में भेल घटना प्रति क्षमा याचना। सैनिक अधिकारी जनरल मार्क मिली द्वारा गलती स्वीकार। 3 महीना बाद इटाली में फुटबॉल आइस भर रहल शुरू। कोपा इटालिया सेमीफाइनल के दूसर लेग में यूवेंटस आ एसी मिलान रहत आमने सामने। एक्नुकलेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमारा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमारा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहो आ परिवार का सेहो राखो। नमस्कार।